नमस्ते, मैं हूं देसी अमित। शेयर बाज़ार, लर्निंग वीडियोस, ट्रैवल, फन, मोटिवेशनल बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा शेयर बाज़ार से रिलेटेड है, क्योंकि शेयर बाज़ार में बहुत लोग नुकसान करते हैं जिनको पता नहीं होता है उनके काम के बारे में कि उनको काम कैसे करना है, क्या लेना है, कब लेना है, क्या देना है, रिस्क कितना है, कैसे काम होता है। कई लोग शेयर बाज़ार को सट्टेबाजी, जुआ भी समझते हैं, लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि उन्हें लॉस हुआ रहता है या उन्होंने किसी को देखा हुआ रहता है लॉस के बारे में, तो वो उस तरीके से बात करते हैं। लेकिन हम इस मिथक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। शेयर बाज़ार के जो बेसिक्स है उनके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो शेयर बाज़ार, बीएसई और एनएसई, ये दो होते हैं, बीएसई और एनएसई। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक है। शेयर बाज़ार हमारे यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से है। पहले मैन्युअली काम होता था, फिर उसके बाद में अब कंप्यूटराइज काम होने लगे, अब ऐप से भी काम हो रहा है। बहुत सारी ऐप्स आई हुई है, चॉइस ब्रोकिंग है, बहुत सारी ऐप्स है ऐसी जो ब्रोकिंग कंपनी है जो ऐप्स लेके आए हैं। आप घर पे बैठे भी, आप चलते फिरते भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो हम फिलहाल धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए। सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। और कुछ भी आपको और भी आगे सीखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा सकते हैं और उस पर अपना कमेंट दे सकते हैं कि आपको कैसे क्या सीखना है। अब हम शेयर बाज़ार के चार जो मेन फंडामेंटल चीज़ें, 4 से 5, उनके ऊपर फोकस करेंगे। शेयर बाज़ार में सबसे मेजर मेन होता है इक्विटी, दूसरा होता है फ्यूचर, तीसरा होता है ऑप्शन, चौथा होता है एमसीएक्स, पांचवा होता है एनसीडीएक्स और डेरिवेटिव भी होता है। ये ऑप्शन होते हैं। सबसे मेजर जो लोग शेयर बाजार में नए नए हैं, या जिनके पास टाइम नहीं होता है, या जो बिजी रहते हैं, या जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, वो ज़्यादातर सब लोग इक्विटी में काम करते हैं। इक्विटी मतलब शेयर्स में, शेयर्स लेते हैं, बेचते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर खरीद के रखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए। तो वो इक्विटी होता है। फ्यूचर जो शेयर, कुछ एक शेयर्स ऐसे होते हैं जिनका इनके टर्मिनल में फ्यूचर रखे हुए, मतलब फ्यूचर यानी मैं आपको देसी भाषा में समझाऊंगा कि भविष्य के भाव, आगे के भाव। तो आगे के भाव कई बार ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं, तो वो फ्यूचर के भाव होते हैं। और उन फ्यूचर के भाव पे उनकी ट्रेडिंग होती है और लॉट साइज में होते हैं। 125 का लॉट होता है, 400 का लॉट है। वो जिनके पास मोटी रकम होती है वो उसका काम करते हैं, उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। ये फ्यूचर होता है। और इसका फ्यूचर का छोटा वर्जन होता है ऑप्शन। इसमें जो भाव चलते हैं उनकी कॉल पुट में उनके ऑप्शन के रेट चलते हैं। ये रिस्की होता है, लेकिन इसमें पैसा बनता भी बहुत जल्दी है और डूबता भी बहुत जल्दी है। लेकिन ये रिस्की होता है, लेकिन इसमें सीखने समझने के बाद में काम किया जाता है। उसके बाद में होता है एमसीएक्स, नॉन एग्री कमोडिटीज, जैसे नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब चीज़ें एमसीएक्स में आती हैं। और एनसीडीएक्स, इसमें एग्री कमोडिटीज जैसे गेहूँ हो गया, धनिया हो गया, जीरा हो गया, ये सब चीज़ें एग्री कमोडिटी इसमें एनसीडीएक्स में आती है। डेरिवेटिव यानी करेंसी मार्केट, ये रुपये का भी ट्रेडिंग होता है। जो हमारा रुपया आज 82, 83 पे चलता है, तो उसमें करेंसी मार्केट होता है, तो उसमें भी आपका काम होता है, करेंसी मार्केट में भी। तो उसमें भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो इस शेयर बाजार में 4-5 ऑप्शन होते हैं। सेफ प्लेयर्स हमेशा इक्विटी में काम करते हैं, सीखने वाले भी पहले इक्विटी में काम करते हैं। बड़े मोटा पैसा कमाने वाले लोग या रिस्क लेने वाले लोग फ्यूचर में काम करते हैं। बाकी ऑप्शन में भी काम होता है। एमसीएक्स जो सुबह 9 बजे चालू होता है, रात को 11:30 बजे चलता है, ये ज़्यादातर विदेशी मार्केटों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए इसमें मूवमेंट शाम को 6 बजे से रात को 11 बजे तक आता है, या मेन 2-3 बजे के बाद से स्टार्ट होता है। एनसीडीएक्स मॉर्निंग से इवनिंग तक चलता है, जो हमारे वातावरण के ऊपर, मौसम के ऊपर, खेती बाड़ी कितनी होगी, क्या होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होता है। गोल्ड, सिल्वर, ये सब अलग होता है। करेंसी मार्केट भी पूरा इकोनॉमी के ऊपर, विश्व पूरा कैसे चल रहा है, अमेरिका में कैसे मूवमेंट हो रहा है, मंदी आ रही है, तेजी आ रही है, डर का माहौल है, अच्छा माहौल है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इक्विटी मार्केट में शेयर लेके बेचने का काम होता है। ये मेन बेसिक्स है शेयर बाजार के, इसमें काम किया जाता है। और इसमें आपको आपकी रिस्क कैपेसिटी कैसी है। देखो, रिस्क तो सब जगह रहेगा। कई लोग बोलते हैं शेयर बाजार में रिस्क बहुत होता है। रिस्क तो हर जगह रहता है, कहाँ नहीं है। हम बाहर जाते हैं, रोड पे चल रहे हैं, चलते चलते कोई बाइक वाला ठोक लेगा हमको, ट्रेन में जाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो गया, जैसे अभी आज हुआ इतना बड़ा हादसा,
तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, हम कहीं पे भी जाए, कुछ भी करें, रिस्क हर चीज़ में होता है, लेकिन उस रिस्क को हम सही तरीके से ध्यान से चले, संभाल के चले। ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, मतलब अति सर्वत्र वर्जित कहा गया है। ओवर ट्रेडिंग हमेशा नुकसान देती है, और रिस्क तो कहीं पे भी जाओ आपको रिस्क लेना पड़ता है। मार्केट हमेशा, शेयर बाजार, एक चीज़ याद रखना, आज तक आपने देखा, अभी मार्केट निफ्टी जो 18,400 18,500 चल रहा है, ये शेयर बाजार 1,000 पॉइंट से चालू हुआ था, आज 18,000 पे आ गया। तो आगे मार्केट हमेशा आगे की देखता है, आगे ही बढ़ता जाता है। कई बार डिप्स आते हैं, देखो हम इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि हम लोग बोलते हैं तभी काम करता है, या जैसे माहौल होता है, जैसे तेजी का माहौल है तो हम चलती गाड़ी में बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब मंदी होती है मार्केट में, जब मंदी आती है, या जब सब लोग बोलते हैं कि अरे मार्केट डूब रहा है, तब पैसा डालना चाहिए। और जब सब मार्केट में बोलते हैं कि नहीं यार अब बहुत शेयर बाजार में पैसा बन रहा है, डालना चाहिए, उस टाइम पे निकाल के हमको शांति से बैठना चाहिए, मौके की तलाश में रहना चाहिए। रोज का रोज बैठ गए, ले लिया, बेच दिया, उस तरीके से काम हम नहीं कर सकते हैं। उसमें सोच के समझ के, कंपनी अच्छी है नहीं है, प्रॉफिट कमा के दे रही है, उसका डिविडेंड कैसा दे रही है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा है, कंपनी कितना प्रॉफिट दे रही है, सबको डिविडेंड क्या दे रही है, ये सब चीज़ों पे देख के कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। जो अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमाते भी है। टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट, मंदी के माहौल में जब मार्केट गिरता है तब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जब मार्केट बढ़ता है तभी हमने माल बेचना चाहिए या माल को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ऐसे करने से देखो, फिर वापस उसके बाद में जब मंदी का इंतजार, हर 2-3 साल 4 साल में कोई ना कोई ऐसा कुछ होता है, मंदी का माहौल, कभी कोरोना आया, कभी रूस यूक्रेन वार आया, कभी कुछ हुआ, कई बार ऐसा होता है, सरकारें बदलती है, कोई डिसीजन कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता ही होता है। तो उस टाइम पे मंदी आती है, जब मंदी आती है तो हमको माल लेना चाहिए, जब तेजी आती है तो भी माल बेचना चाहिए। और जो भी काम करना हो, या तो जो प्रोफेशनल एडवाइजर है उनसे सलाह मशविरा करके काम करें, या जो समझता है उस बात को, या खुद उस चीज़ को समझ के काम करे। लोगों के कहने पे, सगे संबंधियों ने बोल दिया ये शेयर लेके रख दो, बहुत कमा के देगा, ये ऐसा होएगा, या सस्ते शेयर तो रुपया, 2 रुपया, 9 रुपये के होते हैं, 8 रुपये होते हैं, वो भी मत खरीदो। उनकी क्वालिटीज़ को देखो, वो कितना कमा के देंगे, कैसे चल रहे हैं, उनका नेचर कैसा चल रहा है। तो ये सब चीज़ों में आप ध्यान रख के शेयर बाजार में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी सेगमेंट में करो, भले आप इक्विटी में करो, फ्यूचर में करो, ऑप्शन में करो, एमसीडेक्स में करो, एनसीडीएक्स में करो, करेंसी में करो, किसी में भी करो, आपको प्रॉपर नॉलेज होगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस होगा, तो ही आप 2 पैसा कमा पाएंगे। यहाँ पैसा बहुत ईजी बनता है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद बनता है। यहाँ पे बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, बाज की तरह निगाह लगा के रखनी पड़ती है कि कब मौका मिले और एंट्री मारे, कब मौका मिले और एग्जिट मारे। लेकिन कई लोग इस तरीके से होते हैं कि बस उनको तो अभी का भी लिया और अभी का भी 1 का 1 2 का 4 करना है, वो इस बाजार में नहीं होता है। उसके लिए मौके तलाशने पड़ते हैं, समय, आपकी एंट्री कहाँ हुई है, आपकी एग्जिट कहाँ हुई है, उसको देख के काम करना पड़ता है, तभी आप शेयर बाजार में पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो उसके बाद में आप लॉस करेंगे, फिर लोगों को बोलेंगे कि शेयर बाजार जुआ है, सट्टा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको खुद को नॉलेज नहीं होता है, या आप उस चीज़ को समझते नहीं है, फिर उसके बाद में आप लोगों के कहने पे, यार दोस्तों के कहने पे, किसी के भी कहने पे, किसी ने कमा लिया, किसी ने ये कर लिया, उसके चक्कर में हम भी कूदते हैं और नुकसान खाते हैं हम लोग। लेकिन सही तरीके से, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, प्रॉपर एनालिसिस के साथ में अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हम आगे के वीडियो में और भी आपको बताएंगे कि इक्विटी में निवेश कैसा किया जाता है, फ्यूचर में कैसे निवेश किया जाता है, ऑप्शन की ट्रेडिंग कैसे की जाती है, एमसीएक्स में कैसे किया जाता है, एनसीडीएक्स में कैसे किया जाता है, इंट्राडे में कैसे किया जाता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड कैसे किया जाता है, लॉन्ग टर्म ट्रेड कैसे किया जाता है। इसके बारे में हम आपको और भी आगे आगे जैसे जैसे वीडियो बनते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। आप जुड़िए रहिए हमारे साथ में। देसी अमित चैनल नाम है हम मेरे यूट्यूब चैनल का, आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स दोस्तों में उसको शेयर करिए। और कुछ भी आपको उस पर समझ में नहीं आता आप कमेंट करिए, आपको और किस चीज़ पे आपको वीडियो बनाना है, अगर वो भी आप कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे हम उसके ऊपर फोकस करते जाएंगे। और शेयर बाजार में सावधानीपूर्वक अच्छे से निवेश करिए और 2 पैसा कमाइए। हमेशा इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी करो, आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सोच समझ के किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको 2 पैसा हमेशा कमा के देता है। थैंक यू, धन्यवाद। देसी अमित चैनल को आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और आगे अच्छे वीडियो बना के लेके आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।